की जीत की पेशगोई भी साबित हो सकती है। खानेवाल के ज़मीनी इलेक्शन में ये चीज भी साबित होगी कि वहां 2018 में निशात डाहा नहीं जीता था, बल्कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जीता था। अगर निशात डाहा साहब जीते होते तो ज़मीनी इलेक्शन में निशात डाहा की बीवी भी जीत जाती, लेकिन वो पीटीआई के टिकट पर हार गई। और जीता कौन? जो इससे पहले पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन हारा था, लेकिन जैसे ही नून लीग की टिकट मिली वो जीत गया। बात करेंगे सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन डॉक्टर दानिश साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और आपके व्यूवर्स को भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं सर? जी बिल्कुल खैरियत से हैं जनाब। पाकिस्तान में खैरियत कहाँ है जनाब, हालात रोज़ बरोज़ मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला खैरियत के दिन भी ले आए इंशाल्लाह। ये वही बात है डॉक्टर साहब, अगर पीसी होटल या वारी होटल में जाए ना तो वहां पे नाश्ता करने की जगह नहीं मिलती, खचा खच भरा होता है। जिससे पूछें क्या हाल चाल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। काम कारोबार किसना है? बेड़ा गर्क हो गया जी, काम कारोबार है ही कोई नहीं। तो पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन सर चलते हैं इससे आगे। मुस्लिम लीग नून ने तो तसलसल से ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हो रही है, जबकि अमूमी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन वही जमात जीती है जिसकी हुकूमत होती है। ये पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 13 में से कम से कम 8-9 इंतखाबात नून लीग जीत गई। सर क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है 70 साल में पाकिस्तान के अंदर, कि हमेशा ज़िमनी इंतखाबात जब भी जीता है वो मेजॉरिटी सीट जो निकालती है वो हुकूमत निकालती है। जी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो तकरीबन कोई, आप 9-8 कह रहे हैं, कोई कह रहा है 12 के करीब जो ज़िमनी इंतखाब इस वक़्त जो है वो पीएमएलएन जीत गई है। और उस वक़्त जीत गई है जब सख्त तरीन सियासी इंतकाम हो रहा हो और मुल्क में जो है वो रियासती और हुकूमती जो है वो आपके इतना दबाव हो इदारों और इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इंतज़ामिया के ऊपर, उसके बावजूद कि बदतरीन 70 साल में इस तरह की सियासी इंतकाम देखने को नहीं मिला। हुकूमतें उस ज़माने में जब आपके लड़ती थी तो अपोजिशन को बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत सीट निकालती थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन 70 साल में पहली दफ़ा ये है कि कंटिन्यूअसली 3 साल में कोई 12 या 9 या 8 जो भी है, इस वक़्त मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो वो सीट पीएमएलएन ने निकाली ज़िमनी इंतखाबात की। और एक ऐसी सीट जो कि डस्का में जो है वो जो सामने आया उसके बाद आपके जब उसको दोबारा किया गया तो वो जीत भी सामने है और जिस तरह है सब कुछ पता है कि क्या हुआ था वहाँ। तो गोया पीएमएलएन का वहाँ सीट निकालना और इस तरह की सीट निकालना कि वो केपीके में भी इनकी सीट ले रहे हैं और दूसरे सूबों में भी ले डॉक्टर रहे साहब हैं। 13 में से 11 सीटें जीती हैं नून लीग, एक पीपी जीती कराची में और एक सियालकोट में सूबाई असम्बली का पीटीआई जीती। बाकी 13 में से 11 नून लीग, ये करेक्शन है। यस, यस, आपके पास आगे से ही जी। कैलकुलेशन। तो इस सूरत हाल में जब बदतरीन हुकूमती और रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही हो और ऐसे मौके पे अपोजिशंस को सांस लेने का मौका ना हो और बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा हो, ऐसे मौके के ऊपर भी अगर ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत हार रही है और अपोजिशन जीत रही है, तो इसका मतलब साफ है कि हुकूमत जो है वो अपनी बदतरीन सियासी इंतकाम की बुनियाद पर और जो है वो 2 बुनियादों पर हुकूमत को यहाँ शिकस्त हो रही है। एक बदतरीन सियासी इंतकाम वो ले रही है जिसकी बुनियाद पर लोग उसकी इस इंतकामी कार्रवाई पर उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब है कि जो जिनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है, अवाम उन्हें मज़लूम समझ रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। और दूसरी जो बुनियाद है, जो बहुत मेन वजह है कि मौजूदा हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी है जिसमें नाकाम तरीन, नाअहल तरीन कारकर्दगी है, जिसकी बुनियाद पर अवाम का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है, उसका भी ये रिएक्शन है। तो ये 2 बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर अवाम हुकूमत को मुसलसल रिग्रेट कर रहे हैं और अपोजिशन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि माजी में अपोजिशन ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी मौजूदा हुकूमत के मुकाबले में, और जो हुकूमत उनके एहतसाब के नाम पर उनके साथ सियासी इंतकाम कर रही है, तो आवाम जो है उन्हें मजलूम समझ रही है। तो ये है वो मेन 2 पॉइंट।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून को करप्ट साबित करने की कोशिश हुई। मियां नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क दुश्मन करार दिया गया, लेकिन फिर भी इनके हक में वोट डल रहे हैं। क्या कहेंगे? और इसके साथ ये भी जवाब दीजिएगा कि आइंदा जनरल इलेक्शन में क्या देख रहे हैं? अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए तो किसको कितनी हद तक वोट मिलते, सीटें मिलते देख रहे हैं आप? फ्री एंड फ्री इलेक्शन हो जाए तो। देखिए, पहली बात तो आपने ये कही कि जी नवाज शरीफ साहब का बयानिया। बयानिया जो है वो किस तरह लोग देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का बयानिया अवाम ने उठा लिया है। अब वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया नहीं, अवाम का बयानिया है। अगर पीएमएलएन या नवाज शरीफ इस बयानिए से हटते हैं तो बड़ी मार पड़ेगी। यानी ये समझ लीजिए कि फिर उनको सियासी तौर पर अवामी लेवल पर बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो गोया अब ये बयानिया जो है, जो उन्होंने ही दिया, यकीनन उन्होंने दिया, लेकिन अब अवाम में उसकी पजीराई है और अवाम इस वोट के तकद्दुस को और आइन की अमलदारी और हलफ की पासदारी, इसके ऊपर भी पीएमएलएन के साथ खड़ी हो गई है। तो एक तो ये बात है। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, ये बता रहा है, इलेक्शन बता रहा है, हालांकि मैंने जैसे बताया कि बदतरीन रियासती और हुकूमती दहशतगर्दी कह लें या दबाव कह लें, और या आप कह लें, देखें ना, डस्का का वाकया हुआ पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में ऐसी आपको कभी रिगिंग मिली है कि जी 19 के 19 जो है वो बंदे ऑफिसर्स उठा लिए हैं। इलेक्शन ऑफ वो उनको उठा लिया गया हो और ले गए हों, और इस तरह कभी हुआ है ऐसा? कभी तो पहले बक्से चोरी हो जाते थे, चले जी वोट गलत डल गया है जी, थैला निकल आया है जी, वो फला कर दिया, 45 46 जो पेपर है वो, उसमें जी वो कमी हो गई है जी, पहले निकल आया है जी, अंदर घुस गए हैं जी। अब तो वो पूरे के पूरे स्टेशन से लोगों को, तो ये इस तरह की दहशतगर्दी और इस तरह की, इसको मैं दहशतगर्दी कह रहा हूँ, और इस तरह की जो आपके रिगिंग हुई है जिसमें हुकूमती इदारे और रियासती इदारे भरपूर तरीके से जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करते रहे हैं, जिसकी जिसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी इस तरह की मुसलसल शिकस्त जो है वो इमरान खान साहब को चित कर चुकी है। और यहाँ पे एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने पूछा था कि आइंदा फ्यूचर के हवाले से, देखिए, पीएमएलएन बहुत मजबूत हो गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब इमरान नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, वजीर आजम थे, उस वक्त इतनी पीएमएलएन मजबूत नहीं थी जितनी इस 3 साल दौर में पीएमएलएन मजबूत हुई है। और ऐसे मौके पे जबकि पीएमएलएन में मियां नवाज शरीफ साहब खुद इस वक्त मुल्क से बाहर है, और यहाँ पे मरियम नवाज पे भी केस है, हमजा शहबाज पे भी केस है, शहबाज शरीफ साहब के केस है, भुगत रहे हैं, नैब को भुगत रहे हैं, जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, निकल रहे हैं, इनके और लीडर्स भी निकल रहे हैं, और जाहिर है कि वो पूरी तौर पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं आपके। उसके बावजूद ये बेड़ा कौन उठा रहा है, जो कि पीएमएलएन को मुसलसल जो है वो जीत मिल रही है? जाहिर है ये उनके वर्कर्स, उनकी तंजीम और अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस स्लोगन के साथ खड़ी हुई है, और आइंदा ये बता रही है कि अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो पंजाब में, अब सेंट्रल पंजाब नहीं, अब लगता ये है कि जी जनूबी पंजाब में भी पीएमएलएन जो है वो बड़ी तादाद में सीट निकाल लेगी। हालांकि वो गढ़ था, पीटीआई का बन गया था एक जमाने में, और पीपल्स पार्टी का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इमर्ज किया है उसने, लेकिन ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खुद एक क्राइसिस से इस वक्त गुजर रही है, बहुत बड़े क्राइसिस से। तो उसके बावजूद उनके वोट बैंक में थोड़ा बहुत इजाफा होना ये भी अच्छी बात है। एक और चीज भी है, वो ये कि पीपल्स पार्टी NA 133 में उसने 32,000 वोट हासिल किया, हालांकि उसको 5,000 वोट मिले थे। तो जैसे मिले, जिस हाल में मिले, जो भी मिले, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि जमहूरियत मजबूत उस वक्त होती है जब हुकूमत मजबूत हो और अपोजिशन भी बहुत मजबूत हो। तो बिल्कुल इसी ठीक। तरीके से अगर पीएमएलएन जिस तरीके से पंजाब में छा गई है, और मैंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत के दौर में, हुकूमत के दौर में, यानी क़यादत तो नहीं कहूँगा, क़यादत तो आज भी है, हुकूमत के दौर में पीएमएलएन इतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूत आज है, आज और इतनी बड़ी जीत वो दे रही है। लगता ही है कि फ्यूचर में यहाँ वो स्वीप करेंगे, 2/3 मेजोरिटी ले लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत
बड़ी तब्दीली यहाँ आ रही है वो ये है कि पीटीआई को रिप्लेस कर रहे हैं आपके टीएलपी और पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी जहाँ बिल्कुल पे ठीक। हो रहा है। तो ये रिप्लेसमेंट, क्योंकि एक पीपल्स पार्टी कुछ भी हो, एक आपकी जमहूरी पार्टी आइडियोलॉजिकल नजरियाती जमात है और वो माफिया नहीं है, और वो ग्रो एटीएम मशीन लुटेरों और क्या कहते हैं आपके भगोड़ों और इन लोगों की एक जमात नहीं है। हाँ, शुरू में पीटीआई भी एक तंजीम थी, एक जमात थी, लेकिन इसको इमरान खान साहब ने महज इक़्तिदार के लिए अपने तंजीमी लोगों को, वर्करों को, सपोर्टरों को, फाउंडर्स को जो है वो उठा के डस्टबिन में फेंक दिया है, और सिर्फ इक़्तिदार की खातिर उन्होंने जो है वो इन लुटेरों को, भगोड़ों को, पैराशूटर्स को, एटीएम मशीन को, इनको अपने साथ मिला लिया है। तो गोया अब इनकी तंजीम तो रहे नहीं, अब ये माफिया हो गई है। तो इस माफिया को पीपल्स पार्टी रिप्लेस कर रही है। बज़ाहिर तो ये जाहिर है मुकाबला है, जब सियासी जमातों में तो पीएमएलएन की हरीफ जमात होगी, लेकिन पीएमएलएन को खुशी होनी चाहिए कि उसकी हरीफ जमात एक माफिया नहीं है, एक नजरियाती जमात है, और पीपल्स पार्टी इससे कहीं ज्यादा वोट ले सकती थी, इससे बेहतर रिजल्ट दे सकती थी अगर वो पीडीएम का हिस्सा होती, तो यहाँ पर उसका पंजाब में मजीद एक्सेस होता। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी उसने अभी रिप्लेसमेंट की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी से जो वोट, पीएमएलएन के वोट ना सिर्फ इंटेक्ट है बल्कि बढ़े हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन पीपल्स पार्टी को जो वोट कट गए थे या उनके टूट गए थे वो पीटीआई में गए थे। अब वो पीटीआई से उनके वोट वापस आ रहे हैं, उनको वापस मिल रहे हैं, और पीटीआई का सियासी ढांचा जो है मैंने कहा तकरीबन टूट फूट चुका है। वोट तो उनको मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनका, और हुकूमत भी है, रियासत भी है, तो लेकिन उसके बावजूद जो पीपल्स पार्टी में वोट में इनकी इजाफा हो रहा है, ये वो वोट है जो पीपल्स पार्टी से टूट के पीटीआई में गया था, अब वो वापस आ रहा है। टीएलपी जो है उसमें भी बहुत सारे जो है पीटीआई के वर्कर चले गए जब इमरान खान साहब ने नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के हवाले से टीएलपी के लोगों पर फायरिंग की थी, और वो जो निहत्ते नौजवान यंग जो सिर्फ नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के लिए निकले थे, मास जब निकलता है उनमें 4 या 5 आदमी का एजेंडा तो हो सकता है, लेकिन लाखों हजारों अफराद जो होते हैं ना, वो निकलते हैं मोहब्बत में, वो निकलते हैं अपने इश्क में, वो निकलते हैं नजरियात पे, वो निकलते हैं आइडियोलॉजी पे, वो कोई एजेंडे पे नहीं निकलते। तो गोया उन लोगों को जो मारा गया तो उसका भी एक रिएक्शन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर पीडीएम का पीपल्स पार्टी अभी भी हिस्सा होती तो अभी ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकलता। बहरहाल रिप्लेस कर रही है, पीटीआई को रिप्लेस कर रहे हैं टीएलपी भी और पीपल्स पार्टी भी, और पीएमएलएन अपने वोट को ना सिर्फ इंटेक्ट रखा है बल्कि काफी बढ़ा लिया है। काफ़ी इज़ाफ़ा कर लिया उसमें, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आगे चलते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब देते वक़्त ना आपने ज़रा अपने जो मुशाहिदे हैं ना या जो आपने कभी कुछ देखा है, उसको ज़रा ज़हन में रखना है। मतलब अभी तो जो देखा है, जो कहा जा रहा है, लेकिन माज़ी में आपने ज़हन में रखना है इस सवाल का जवाब देते हुए इन लोगों को। इमरान खान के खिलाफ पुराने साथियों की गवाहियाँ आ रही हैं, जस्टिस वजीरुद्दौला के इंकशाफ पर क्या कहेंगे? क्या वाक़ई ही जहांगीर तरीन साहब किचन चलाते रहे हैं इमरान खान का? देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, क्या नाम है, जस्टिस वजी साहब ने, जी। इस तरह उन्होंने कहा है कि मैंने